ब्रिजेश रुदानी आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, ब्रिजेश जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, कैसे हो? हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? अ, अभी आप बोल रहे हो कि सती प्रथा थी, राइट? अब आप मुझे अच्छा जी, 5 नाम बता सकते हो जो स क्या हुआ इनका? ये 5 नाम बताते-बताते गायब काहे हो गए भैया? अच्छा, आप जो सती प्रथा का बोल रहे थे ना कि सती प्रथा थी। अभी सती अच्छा प्रथा जी। तो मुगल थे ना, तब थे आई थी। बाल विवाह भी तभी हुआ था, पहले बाल विवाह भी नहीं होते थे। वो सब कहाँ मुगल से के कुछ कुछ थोड़ा-सा थोड़ा कोई इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, कोई सबूत दे दीजिए जिससे हम लोगों को ही पता चले कि भई मुगलों के आने के बाद से ही सती प्रथा हुई थी। अच्छा, मैं सबूत दे देता हूँ, चलो। हुँ। महाभारत में जितने भी युद्ध, अभी देखो रामायण में रावण मर गया तो उसकी बीबी ने क्या सती हो गई थी उसकी। कब लिखा गया रामायण वैसे? रामायण वैसे कब अभी लिखा गया वही था? आप चालू कर दोगे, रामायण के प्रूफ दे दोगे तो मैं जो लिखा है नहीं, वो रामायण पता चलना चाहिए ना, पता चलना चाहिए ना कि कब का है, तब तो पता वो चलेगा ना कि था कि नहीं था। वो जब त्रेता युग मान में लिखा। लीजिए कि आज त्रेता युग। त्रेता युग हाँ, में कब था त्रेता युग कितने साल पहले था? अभी देखो 7-8 लाख साल। बताएँ? मैं अभी सुन रहा हूँ। द्वापर युग कितने साल का था? 7 साल, 7 लाख साल का। उसके पहले त्रेता युग था 20 लाख साल का। तो उस 20 लाख सब उस सा वो वहाँ कहीं लिखा गया था वो। 15 लाख, 12-15 लाख पहले, 20 लाख पहले, 20 लाख साल। कौन-सी लिपि में लिखा गया था? रामायण में कहीं पे भी नहीं लिखा कि कौन-सी लिपि में लिखा गया था, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा जी। अच्छा कौन-सी भाषा में लिखा गया था? रामायण में ना तो कौन-सी भाषा में लिखा गया था, कौन-सी लिपि में लिखा गया था, वो कहीं पे भी नहीं लिखा, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? मतलब आपको जानकारी नहीं है, आप बस ऐसे ही हवा अरे में भाई, तीर नहीं मार लिखा रहे हैं। गया तो किसको जानकारी होगी? लिखा गया हो तो मैं तो नहीं बताऊँगा ना, नहीं जानकारी लिखा। है तो हवा में तीर मार रहे हैं ना फिर। अच्छा, जब अच्छा तो नहीं लिखा गया इसका मतलब तो हवा में तीर मारना हो गया। अगर लिखा गया होता तो आपको जानकारी होती। कहीं भी कुछ लिखा जाएगा अभी तो देखो, आपको भी आपको तो डिबेट करनी है तो सही जानकारी पॉइंट, होगी ना। रामायण पे डिबेट करनी है तो रामायण के बुक के अंदर जो डिबे अभी नहीं, अभी अरे आपको भाई लगा तो कि मैं आपको आपको। जब जानकारी होगा, जिस चीज़ के बारे में जानकारी होगा, डिबेट तभी होगी ना, आपको जानकारी नहीं है, आप बोल रहे हो कि लिखा ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है। अच्छा तो मैं दिखा दो, चलो जब रामायण की लिखा बुक में है तो दिखा कब दो मुझे लिखा है? माल। यही तो पूछ रहा हूँ मैं। अरे भाई यही मैं पूछ रहा हूँ कि फिर कब लिखा गया? जब उस समय का लिखा हुआ आपको नहीं पता है, तो ये कब लिखा गया यही कम से कम बता दो। जब लिखा गया होगा तब को तो जानकारी होगा ना, वही बता दो आप कम से कम, कब अब लिखा गया? अभी देखो, संस्कृत भाषा है ना, तो थोड़े 4-5 हजार साल पहले आई है। उसके पहले रामायण में कौन सी भाषा थी, किसको किसी को भी नहीं मालूम। 1 मिनट क्या कहा आपने? संस्कृत कब आई है? वो शायद 4-5 लोग प्रूफ है इससे का 3-4 हजार, 2 हजार साल पहले, 1500 साल अच्छा पहले आई। दे प्रूफ़ दे दीजिए ज़रा, प्रूफ़ दे दीजिए 4-5 हज़ार साल पहले का, मुझे नहीं मालूम। कब का प्रूफ़ है? देखो, मैं हाँ जी? संस्कृत के बाद सती प्रथा आपको आप बोल रहे हो बहुत पहले से थी, तो बता दो, 5 नाम दिखा दो, चलो नाम बताओ मुझे जिसने सती सती हो गई, बताओ महाभारत में 5 नाम अच्छा। दिखा दो। नहीं, नहीं महाभारत लिखा कब गया पहले ये तो बताइए ना आप, तब दिखाएँगे ना, क्या पता आपने अभी लिख दिया हो महाभारत, हमें थोड़ी महाभारत। पता है कि आपने कब अच्छा, कब लिखा, महाभारत कब है ना, नहीं लिखा, पहले ये तो क्लियर महाभारत। करो। अभी देखो, आपको मैं भारी पड़ूँगा तो तो ये आप ये। हिस्ट्री है क्या? 1 मिनट ये हिस्ट्री है क्या महाभारत? हाँ, महाभारत हिस्ट्री है। अच्छा तो कितनी पत्नी थी उनकी वैसे पांडव की कितनी पत्नी थी? पांडव की कितनी पत्नी थी मतलब क्या है? एक-एक पांडव की एक-एक पत्नी थी। पांडव की 1-1 पत्नी थी। और तो अर्जुन की 4 थी, अर्जुन की 4 थी, अच्छा युधिष्ठिर। उनके पिताजी की कितनी पत्नी थी? उसके पिताजी की 2 थी। 2 थी। अच्छा तो जब मरे तो दोनों पत्नियों का हुआ क्या था वैसे? एक 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 सती हो गई थी, एक कुंती थी, वो सती नहीं होती थी। लीजिए अच्छा, भाई अच्छा। साहब पकड़े जी खुद जवाब दे दिया। अब रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए आप, ज़रा रुक जाइए। देखिए साथियों इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि 2 पत्नियाँ थीं और 1 पत्नी जो है वो सती हो गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ-साफ। दूसरी पत्नी नहीं सती हुई लेकिन 1 पत्नी सती ज़रूर हो गई। तो यहाँ से ये साफ-साफ पता चलता है कि वहाँ पे अगर कोई पति मर जाता था तो एक पत्नी को अगर एक ही पत्नी होगी तो सती हो जाएगी। वैसे दोनों सती हो जाती लेकिन इन्होंने खुद बता दी है कि एक पत्नी सती हो गई यानी सती प्रथा तब भी थी जब ये महाभारत लिख रहे थे। यानी कि मुगल जब आए हैं तो मुगल से पहले भी ये प्रथा थी। अब इस पे हम लोग अच्छी तरह बात कर सकते हैं कि एक पत्नी क्यों बची रह गई? एक पत्नी क्यों नहीं सती हुई? उसके क्या कारण हो सकते हैं? इन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ, ब्रिजेश रुदानी बताएँ दूसरी पत्नी जो है वो क्यों नहीं सती हुई? एक ही सती हुई तो इससे तो ये साबित हो गया कि सती प्रथा थी। लेकिन एक बची रही तो वो क्यों बची रही? उसको नहीं, क्यों नहीं, ऐसा ऑप्शन मिल गया कि वो नहीं। वो अब हुई? और यहाँ से एक चीज़ 1 मिनट यहाँ से आपकी वो बात पूरी तरह से डिबंक हो गई जिसमें आप कह रहे थे कि मुगल आए थे तब सती प्रथा आई। वो बात पूरी तरह से डिबंक हो गई। यहाँ से साफ-साफ पता चलता है कि आपका महाभारत अगर आप पुराना मानते हो, आप तो 17 लाख बता रहे थे, 8-10 लाख बता रहे थे, तब भी एक पत्नी वो हो गई, सती हो गई, आपने खुद स्वीकार कर लिया। चलिए दूसरी पत्नी पर डिस्कस कर लेते हैं कि भई वो क्यों नहीं सती हुई? चलिए वही बता दीजिए। अभी देखो,
आपने एक बोलें। एक औरत ने सती हो गई तो आपने मान लिया कि सती प्रथा सबकी सब औरतें सती होती थी, जिसकी एक बीबी थी वो भी सती नहीं होती थी। रावण की एक भी पत्नी सती नहीं हुई थी, वो ब्राह्मण था, उसकी एक भी बीबी सती नहीं हुई। ब्राह्मण रावण था, इसका सर्टिफ़िकेट है क्या आपके पास? ब्राह्मण को तो आज जितने शूद्र लोग हैं, वो भी अपना आदर्श मानते हैं, साउथ वाले भी अपना आदर्श मानते हैं। तो हम आपकी बात थोड़ी कर दें, शूद्र लोग बहुत सारे अंत्यज लोग जो हैं अपना सरनेम तक रावण लगाते हैं। तो ये कहानी जो है वो ब्राह्मण था, वो तो आपको राक्षस माना है आप लोगों ने। उसको तो नेगेटिव किरदार माना है, उसके पत्नी का आप वो करवा रहे हैं। वैसे जो मेघनाथ था, उसकी पत्नी का क्या हुआ था? मेघनाथ की जो पत्नी थी, वो राम के पास आई थी, उसका क्या हुआ था? ज़रा वो बताएँ तो? जब मेघनाथ का गर्दन कट गया, उसका सर लेके आई थी, उसका क्या हुआ था? मेघनाथ का उसका क्या ज़रा हुआ? जवाब दे दीजिए। मेघनाथ हुँ। तो राक्षस था ना, उसका जो भी हुआ उसका क्या लेना देना है। नहीं, नहीं, ब्राह्मण का बेटा राक्षस हो गया। हाँ, वो तो कर्म अभी से तो आप राक्षस कर्म से होता है ना। अच्छा कर्म से होता है, वो राक्षस हो गया और रावण ब्राह्मण हो गया। नहीं, ब्राह्मण भी आप क्या ब्राह्मण हैं? नहीं। आप ब्राह्मण हैं? आप रावण ब्राह्मण हैं? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं आप शूद्र हूँ। अच्छा आप आपकी शूद्र हैं? हाँ, मैं आप पटेल हूँ। शूद्र आप हैं? गूगल में टाइप कर लो, मैं पटेल किस में आते हैं, पटेल अच्छा, किस में आते हैं, टाइप कर। अच्छा तो साथियों आपने देख लिया ये पटेल हैं और ये अपने को शूद्र मानते हैं यानी पटेल समुदाय नहीं, शूद्र में आपकी आता है। नज़र में मैं शूद्र हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ। आपकी नहीं, नज़र नहीं में आप हमने तो कहा ही नहीं हमारी नज़र। हमने तो आप आपसे पूछा आप क्या हो? आपने खुद कहा कि आप शूद्र हैं। कौन मैंने आपसे पूछा आप ब्राह्मण हैं, आप हैं क्या? वर्ण व्यवस्था में किसमें आते हैं? वर्ण व्यवस्था में मैं शूद्र में आता हूँ, क्यों आता हूँ मालूम है? मैं मेरी खेती करता हूँ इसलिए। अच्छा आप खेती करते हैं तो आप शूद्र में आते हैं। हाँ, खेती आप नौकरी भी कर रहे हो। अच्छा आपके घर में कितने लोग ब्राह्मण हुए हैं आज तक? कोई ब्राह्मण नहीं हुआ, किसी को वेदों का ज्ञान नहीं था, तो ब्रह्म ज्ञान नहीं अच्छा, था, इसलिए कोई ब्राह्मण नहीं अच्छा, हुआ। अच्छा क्यों नहीं ज्ञान था वैसे? आपके घर नहीं, में किसी को वेदों का ज्ञान क्यों नहीं था? उसको नहीं इंटरेस्ट होगा, ऐसा कैसा? आप ही देखो, मैं खेती करते हैं, हमारा हमारा हमारे घर में अच्छा, तो पटेल महोदय ज़रा सुनिए, एक ज़रा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये पटेल हैं कह रहे हैं इनके घर में आज तक कोई ब्राह्मण नहीं हुआ और ये खेती करते हैं इसीलिए शूद्र हैं। तो भाई साहब यही तो हम भी कह रहे हैं कि आप जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ही शूद्र के शूद्र ही रह गए। अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी ही ब्राह्मण का ब्राह्मण रह गया तो बात तो वही हुई। नहीं, रो नहीं, क्यों वो रहे हैं बात नहीं हुई। कि कर्म मेरा के भाई अनुसार नहीं, तो मेरा आपके भाई घर में क्यों नहीं आपने क्यों नहीं वेद सीखा? आप क्यों नहीं ब्राह्मण हो गए? आपके पीढ़ी पीढ़ी मुझे में नहीं करना परिवार था, में क्यों नहीं कोई ब्राह्मण हुआ? मुझे नहीं सीखना था इसलिए। अच्छा, नहीं सीखना, नहीं सीखना। ब्राह्मण जो है जो खेती करता है वो क्या शूद्र बन गया? हाँ, शूद्र अभी ब्राह्मण जो मेरा है हम हाँ, कितने ब्राह्मण शूद्र बन गए? ज़रा बताइए अभी तो मुझे? अभी देखो, मेरा भाई है ना, मेरा भाई अच्छा जी, बताइए। कंपनी भाई कंपनी के का बारे में ओन बताइए। कंपनी का ओनर है। वो बिजनेस हुँ, करता हुँ, है, इसलिए वो वैश्य है। हुँ। मैं तो खेती वैश्य करता बन हूँ। गया। हाँ, मैं तो खेती करता हूँ। उनका सरनेम क्या हो गया है? वही सरनेम उनका पटेल ही क्या है, हो गया है वैसे? पटेल ही है, पटेल ही पटेल है। ही है। हम्म। पटेल होके भी वो शूद्र वो बन गए, वैश्य बन गए। हाँ, वो वही तो है ना, गीता पढ़ी है ना आपने? अच्छा गीता गीता में ये लिखा हुआ है? हाँ, पढ़ाऊँ, श्लोक पढ़ाऊँ, मैं आपको दिखाऊँ? क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा बता दीजिए हमें। ये देखिए ये भाग रहे हैं ये। भाई गीता में तो साफ-साफ लिखा है कि शूद्र भाग का नहीं रहा काम ही है नहीं भाग रहे हैं ना? तो ये तो बताइए मुझे कि पढ़िए, शूद्र श्लोक जो है हाँ, पढ़ो, हाँ, अभी अभी बात कर रहे हैं। आपका जो श्लोक। भाई जो था अरे रुक जाइए थोड़ा-सा। आपके जो भाई थे, जो आज जो वो बन गए, बिज़नेसमैन बन गए, तो आपके गीता में कहाँ लिखा है बिज़नेसमैन बनने की बात कहाँ लिखी है? ज़रा बताइए तो मुझे। बिज़नेसमैन बनने की कहाँ बात लिखी है? गीता में ये लिखा है कि जो शूद्र है, उसका काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। तो आप जो है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करते हैं? हाँ, तो ब्रजेश वदानी जी। करता हूँ ना। अच्छा तीनों वर्णों की सेवा करते हाँ, हैं। मैं खेती करता हूँ, अच्छा तो सेवा आप क्या है? वो अच्छा, अच्छा, लोगों के लिए खेती करता अच्छा। हूँ, सेवा ही है नहीं, ना। नहीं 1 मिनट आपके गीता में तो खेती करना वैश्य का कर्म बताया गया है, शूद्र का तो बताया ही नहीं गया है। हाँ, तो आपके अभी गीता मान लिया ना, में वैश्य है ना, तो फिर नहीं, नहीं 1 मिनट हो। खेती करना 1 मिनट रुक जाएँ ज़रा, आपने अपने को शूद्र कहा है यहाँ पे। आपके गीता में क्या लिखा है पशुपालन जो है और वो है वो वैश्य का कर्म बताया गया है। आप आज तक पटेल ही बने रह गए, अशूद्र बने रह गए और आपका भाई जो है बिज़नेसमैन बन रहा है तो भी वो वैश्य बने रहेगा, ब्राह्मण आज तक कोई बन नहीं पाया। तो आप अपने को चाहे वैश्य कहिए, चाहे अपने को शूद्र कहिए, आपका तो पूरा का पूरा रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण है उसमें कहा ही गया उसमें तो वैश्य को कहा गया है कि वैश्य भी शूद्र ही है। वाल्मीकि रामायण में साफ-साफ लिखा है कि वैश्य जो है वो शूद्र ही है। 11th सेंचुरी में अलबरूनी तक लिख के गया है कि वैश्य भी अगर वेद मंत्र सुन ले, तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो। अलबरूनी तक लिख के गया है 11th सेंचुरी में। तो भाई साहब वैश्य कहिए या अपने को शूद्र कहिए, दोनों की स्थिति कमोबेश एक ही जैसी है। बात यहाँ पे आ रही है कि इतनी पीढ़ी आपकी बीत गई, आप लोग कोई ब्राह्मण नहीं बन पाए आज तक। सारा खेल तो ब्राह्मण का है। आज तक आपको अच्छा आप वैश्य ही हैं, तो आपको वेद पढ़ने का अधिकार दिया होगा, क्योंकि गुरुकुल में तो ये लिखा गया है
कि वैश्य भी वेद पढ़ सकता है, उसको पढ़ाया जा सकता है। एक वैश्य जो है उसको वेद पढ़ने की अनुमति है। अब ज़रा हम इनसे सुनते ही खेती करते हैं ना, ज़रा मुझे बताइए कि कितना आपको वेद आता है और आपके भाई को कितना वेद आता है? क्योंकि वैश्य में तो ये भी लिखा गया है कि उसको वेदों का ज्ञान है। हाँ, बताइए ब्रजेश रुदानी। देखें ये गायब ही हो गए। भाई ब्रजेश रुदानी कहाँ चले गए? यहाँ पे हूँ, सुना, यहाँ पे हूँ। हाँ, अच्छा यहाँ पे है ना, तो बताइए मुझे कि आप जो हैं कौन से गुरुकुल में गए थे? क्योंकि उसमें तो सीधे-सीधे लिखा है कि वैश्य जो है उसको वेदों का ज्ञान लेना है। कितना वेद आपने वैश्य बन गए ना, आपका भाई वैश्य बन गया, कितना उनको वेद आता है? ज़रा बताइए तो मुझे। अभी देखो, आपने स्वामीनारायण का नाम तो सुना है ना? स्वामीनारायण पंथ है गुजरात में, सुना है ना? कौन-सी सदी का है? हाँ, बोलिए ना, स्वामीनारायण बोलिए पूरा बोल लीजिए। स्वामीनारायण पंथ, स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर सुना है ना? अक्षरधाम मंदिर। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। उसमें जितने भी साधु है सब पटेल है। आप गुजरात में भी जितने साधु है स्वामीनारायण का, सब के सब पटेल है, कोई भी ब्राह्मण नहीं है। हाँ, ब्राह्मण कौन-सी सदी में वैसे आया है? स्वामीनारायण कौन से सदी में आया है? 200 साल पहले। कितना साल पहले? 200 साल पहले। हाँ, अंग्रेजों के समय में आया है। हाँ, अंग्रेजों के समय में आए थे। हाँ, तो बस आपके महाभारत में थोड़े दिया है, आपके गीता में थोड़े दिया है, ये तो अंग्रेज़ों के समय में आया है। अंग्रेज़ों के समय में तो आर्य समाज भी आया है। अंग्रेज़ जब आर्य समाज आया तो उसने भी शूद्रों को कह दिया, उसने तो जनेऊ भी पहना दिया है। तो ये कौन-सी बड़ी बात आ हाँ, गई? तो जनेऊ कोई उसी भी के समय में अरे तो जनेऊ कोई कोई भी पहन सकता है, ये आपको आर्य समाज ने कहा ना, आपका थोड़ा हक है। अरे कोई भी आप आज ब्राह्मण तक बन पटेल सकता है। बने हुए हैं। अरे भाई साहब कोई ब ब्राह्मण बन सकता है, तो आप आपके भाई ने आपने क्यों नहीं आपके खानदान में कितने लोगों ने शुक्ला, पांडे, तिवारी और ये सरनेम लगाए हैं, दीक्षित लगाए हैं? बता दीजिए तो हमें। अभी देखो, जाति थी ही नहीं, हुँ। सरनेम अभी मनुस्मृति में कहीं पे सरनेम लिखा है? बताओ, दिखाओ चलो। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, दिखा दो, चलो क्या दिखाओ। बात कर रहे हैं? दिखा हाँ, दें हम? दिखा दो। आप दिखा व्यास दें? लो व्यास स्मृति लो मत भाई दिख साहब ये बोल रहे हैं कि मनुस्मृति में इनका सरनेम ही नहीं दिया है। भाई साहब मनुस्मृति में चैप्टर 2 पढ़े हैं? मनुस्मृति का चैप्टर 2 पढ़े हैं? हाँ, पढ़ा हूँ। बताइए तो चैप्टर 2 का 31 श्लोक ज़रा पढ़ के बताइए अरे, मुझे, क्या लिखा उसमें हुआ है? काम लिखा है, कौन-सा काम करता है वो सरनेम उसमें अच्छा। त्रिवेद। अच्छा, अच्छा तो जी। चल उस अरे वो सब दिखाएँगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जो पूछ रहा हूँ आपने पढ़ा है ना मनुस्मृति? ज़रा 31, 32 और 33 ये 3 श्लोक पढ़ के ज़रा मुझे बताइए क्या अरे लिखा हुआ भाई, है पढ़ा है मतलब मनुस्मृति मुझे में? कंठस्थ नहीं है, मुझे मन में याद नहीं है। पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि मुझे याद है वो सब। मैंने तो पढ़ा फिर है झूठ उसमें। क्यों बोल तो फिर अभी झूठ बताओ, क्यों बोल अभी रहे हैं मन फिर? अभी देखो, मैं हिंदू धर्म छोड़ दूँगा, आप अब उसमें मुझे दिखा दो मिश्रा, पांडे, जो सरनेम है अच्छ वो कौन से अरे कौन। भाई मिश्रा पांडे की नहीं, आपने सरनेम की बात कही है। आपने कहा है सरनेम की, भाई उसमें पूरे मनुस्मृति में ही चैप्टर 2 का जो 31, 32, 33 जो श्लोक है, उसमें यही बताया गया है कि उसका नामकरण ही इस तरह से करना है कि वो ब्राह्मण युक्त हो और वो जो है क्षत्रिय युक्त हो और वो वैश्य युक्त हो, ये साफ-साफ उसमें मेंशन है। और इसी कारण से जो बात आप कह रहे थे ना कि आज तक आपके घर में कोई ब्राह्मण नहीं बन पाया, यही कारण है कि आज तक आप ब्राह्मण नहीं बन पाए। और जो पटेल हैं आज तक भी शूद्र में ही आते हैं, कल भी शूद्र में थे, आज भी शूद्र में हैं। इतने साल बीत गए, आज तक आप ब्राह्मण नहीं बन पाए, हैं? और आप आए हैं ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए। आप जो हैं मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप शूद्र बोल रहे थे ना? आपको मनुस्मृति ही दिखाता हूँ मैं, अब गीता दिखा दो रुकिए। ना, गीता में नहीं लिखा क्या? सब दिखाऊँगा, अरे सब दिखाऊँगा, अभी एक-एक करके दिखाऊँगा ना। हाँ, दिखाओ। हर चीज़ जो है मैं एक-एक करके दिखाऊँगा ना। इसमें का चैप्टर 10 का 96 श्लोक ज़रा पढ़िए एक बार। चैप्टर जो 10 है जो 96 जो श्लोक ज़रा पढ़िए तो एक बार। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ, चलो। जो अधम जाति मोह, मतलब अधम जाति के बारे में लिखा है वो वाला। 96 श्लोक आपको दिख रहा होगा ना उसमें? हाँ, वो बहुत छोटा-छोटा राइटिंग दिखाई दिया। वो कुछ लिखा है, अधम जाति से उत्तम वृत्ति से जीवन निर्वाह करता है, उससे राज निर्धन करके शीघ्र ही देश से निकाल दो, ऐसा लिखा है वो। क्या मतलब हुआ ज़रा बताइए तो हमको? जो अच्छे कर्म नहीं, अधम जाति मतलब क्या होता है कि जो उसके कर्म अच्छे नहीं है, उसको अधम जाति बोलते हैं। अच्छा जिसके कर्म अच्छे नहीं है उसको अधम जाति बोलते हैं। वो ऐसा आपके नहीं कि कर्म वैसे क्या है? मेरा कर्म खेती करना है। अधम कर्म खराब मतलब कितना है, जो खून करता है, मर्डर करता है, रेप करता है, उसको अच्छा मतलब। ये मतलब हुआ? हाँ, वो ये बोलता है मतलब हुआ? अधम हाँ, वो अधम जाति का मतलब ये हुआ? हाँ, वो जो नीच कर्म करते हैं ना, उसको ये कर्म बोलते अच्छा जी। हैं। आपने तो बिल्कुल कमाल की एक नई जानकारी हम लोगों को दे दी इन्होंने। ये बता रहे हैं कि जो खून करता है उसको अधम जाति बोलते हैं। अभी आपने रामचरितमानस मैंने दिखाया, वो देखा आपने? नहीं, वो नहीं देखा, वो ताड़ना वाला। नहीं, 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 नहीं। उसमें अधम जाति का मतलब बताया हुआ है जिसमें एक स्त्री जो है वो अपने को बता रही है कि मैं अधम में अधम हूँ और स्त्रियाँ उसमें भी अधम हैं। वो बता रही है कि अधम जाति जो है
वो कितनी अधम मतलब नीच जाति की वहाँ बात चल रही है और आप कह रहे हैं कि अधम मतलब जो खुद इसका तो मतलब ये हो गया कि जितनी स्त्रियाँ हैं, वो सब खून-खराबा करती हैं। अच्छा, अभी देखो, मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति, वो नहीं, महाभारत नहीं, लिखा है नहीं, ना, पहले वो क्लियर कर दीजिए ना, वो अधम वही वही जाति मैं का क्लियर मतलब करता हूँ। पहले ये वाला, आपने जो बताया ये श्लोक क्लियर कर दूं मैं। वो सब चीज़ हम देख लेंगे, वो सारी चीज़ देख लेंगे। पहले जो है वो आपको दिखा ही देता हूँ, क्लियर ही कर देता हूँ, फिर इस पर आता हूँ। मुझे अधम रामचरितमानस का जाति कुछ का ज्ञान नहीं है, उसमें क्या आप वो कहोगे, मैं वो कहूंगा, ये नहीं, नहीं, उसमें कुछ नहीं, वो क्लियर होना चाहिए ना, अभी आपने अधम का जो मतलब समझाया यहाँ पे, वो क्लियर होना चाहिए सबको। इसमें जो है आप ये पढ़ें अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महमय मतिमंद अघारी, इसमें ज़रा पढ़िए तो ये क्या लिखा हुआ है अधम मतलब? एक मिनट, उसमें ये राइटिंग इतने स्मॉल है ना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा उसमें से। अरे मैंने इतना बड़ा कर दिया है, आप कह रहे हैं कि आपको स्मॉल अरे, है। मेरे पास मोबाइल है ना, इसलिए छोटा छोटा दिख रहा है। अरे तो मोबाइल बहुतों के पास होता है, लीजिए मैंने इतना बड़ा कर दिया, क्या अब बोल, देख लीजिए। कौन सा वाला, जाति पोती वो वाला? अधम नहीं, नहीं, अधम ते अधम, उससे ऊपर वाला। अदम थे अदम, अदमती नारी। नीचे पढ़िए ना, हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए। इसमें इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर इसमें क्या होता है, सब पूरा पढ़ते हैं तो ये मालूम पड़ जाता है। आप बीच में से कोई भी एक अरे श्लोक। आप ऊपर वाला पढ़ लिए हैं, अवधि वाला, हिंदी अनुवाद बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए तो कह रहे हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैंने इतना बड़ा कर दिया, अब इससे अरे, बड़ा क्या हिंदी करूँ वाला भाई साहब? छोटा है इसलिए मैं। अरे भाई कितना भी छोटा मोबाइल होगा, इससे बड़ा कौन देख लेगा यार? इससे बड़ा पूरा स्क्रीन ही वही चीज़ दिख रहा है, आप बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहा है आपको? ओके, सुनो, दो अदम से भी अदम है, स्त्रियां उसमें भी अत्यंत अदम है, और उसमें हुँ, भी पाप नाशत। है ना? ऐसा लिखा है, स्त्रियां भी अब अदम है, ये लिखा है। कहाँ अब लिखा ये है चीज़ यार? बताइए मुझे, ये चीज़ बताइए, यहाँ पे इसने बोल दिया है कि स्त्रियाँ जो हैं, वो अधम से भी अधम है। तो आप तो कह रहे थे कि अधम का मतलब होता है कि जो खून-खराबा करता है। बताइए स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधम है। जो खून-खराबा करता है, तो स्त्रियाँ उनसे भी ज़्यादा खून-खराबा करती हैं। इसका ये मतलब हुआ? ऐसा नहीं है, उसमें क्या है, अलग हाँ, तो फिर? सब हुँ, अर्थ सब जगह पे, इसलिए कि इसमें क्या हुँ, बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने हुँ, बोला था गीता में कि आप हुँ। गीता पढ़ो तो किसी गुरु से पढ़ो, क्योंकि आपको अर्थ का अंदर, अभी अच्छा, आपको अच्छा देखो कौन से गु अच्छा गुरु कौन है वैसे? वैसे गुरु कौन है? ज़रा बताइए तो हम लोग सुने कथा ज़रा गुरु सुनाते कौन है? कथा सुनाते हैं ना, आप कथा कौन सुन, सुनाता है कथा वैसे? कथा कौन सुनाता है? किसको पढ़ने का हक था? आज जिसको से 200 साल पहले किसको पढ़ने का हक था? ज़रा वो क्लियर कीजिए। सबको था। सबको था? हाँ, क्या कहा आपने? सबको था? आम्बेडकर नहीं तो पढ़े ज़रा क्या? अम्बेडकर कौन-सी सदी में पढ़े हैं? कौन कौन-सी नहीं सदी में पढ़े? पढ़े हैं? चंद्रगुप्त और मौर्य किसने नहीं पढ़ा पढ़ाया है क्या? उनको? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कौन पढ़ा पढ़ा क्या? था? ये कौन पृथ्वीराज कौन पढ़ा चौहान था? नहीं फिर से पढ़ा क्या? बताइएगा। नहीं, फिर से बताइएगा कौन पढ़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा मुझे नहीं था? मालूम, वो सब पढ़े थे ना, वो सब चौहान थे, नहीं, नहीं पृथ्वीराज पढ़ा चौहान था थे। तो कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? वही तो पूछ रहा हूँ। कौन-सी यूनिवर्सिटी में? अरे, भारत में इतनी खुदाई हुई है, इतने सारे यूनिवर्सिटी मिल गए हैं। आप गुजरात से हैं ना? हाँ, गुजरात से गुजरात। हैं कि नहीं हैं? हाँ, है गुजरात। ना? हाँ, तो गुजरात में इतने सारे महाविहार मिल गए, इतने खुदाई से मिल गए, कितने गुरुकुल मिले हैं? बताइए तो ज़रा मुझे। कितने गुजरात में इतने हाँ, इतने सारे खुदाई से इतने सारे जगह मिल गए हैं और आप ये बताइए कि गुजरात से कितने गुरुकुल मिले हैं? गुरुकुल मिले मतलब क्या? गुरुकुल मतलब पढ़ाई-लिखाई का केंद्र, तभी तो पता चलेगा ना कि चंद्रगुप्त मौर्य किस में पढ़ा था। अरे, मैं सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं, कई लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा बोल हाँ, रहा तो हूँ। किस कई लोग पढ़े लिखे थे तो कहाँ पढ़ते थे उसका सबूत भी तो मिलना चाहिए ना। अब ये कहाँ पर? मुझे जब पूरे भारत में खुदाई हुई है तब कहीं न कहीं तो ज़रूर मिला होगा। इतने सारे मिल रहे हैं आपके गुजरात में भी मिला है तो उसी तरह और भी हर जगह मिला होगा। तो ज़रा मुझे बताइए कि सबूत किसके मिले हैं? कितने गुरुकुल मिले हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा होगा? बताइए मुझे। अरे, चंद्रगुप्त मौर्य के अकेले की बात नहीं, ऐसे कई लोग थे, बहुत राजा, अभी अरे देखो। तो कई लोग पढ़े थे तो एक पहले आपने जिसका नाम लिया पहले उसका तो क्लियर कर लीजिए फिर हम सब पे आते हैं ना। हम सब पे आएँगे। पहले एक का तो क्लियर कीजिए। अभी आपका ये एक न्यूज़ दिखाता हूँ ज़रा इसको खुद पढ़ के एक बार चेक कीजिए आपके गुजरात का ही है। यहाँ एक सबूत मिला है पढ़ाई-लिखाई यहाँ होती थी। ज़रा पढ़िए तो यहाँ पे क्या लिखा है? वडनगर में बौद्ध बौद्ध मठ में महिला भिक्षु आवास, ऐसा कुछ लिखा है। क्या लिखा है? वडनगर में बौद्ध मठ में था महिला भिक्षु आवास, वो लिखा है। अब बताइए, आपके वडनगर में मिल गया, लेकिन आपके इसी तरह से पूरे भारत में जो खुदाई हुई है, वहाँ पे कहीं पे मिला कुछ? अरे, जो ऐसा आपके वाला सो कॉल्ड गुरुकुल हैं।
अरे एक मिल गया दूसरा नहीं मिला तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि दूसरा नहीं होगा। अरे तो दूसरा होगा तो कहीं मिला होगा ना, वही तो सबूत माँग रहा हूँ। जो मिल रहा है आपके जिस जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं, वहाँ पे आपके मिल गया बौद्ध भिक्षुओं का पढ़ाई-लिखाई का स्थान मिल गया, तो आप जहाँ पे बता रहे हैं कि पढ़ाई-लिखाई लोग करते थे, कहीं न कहीं कोई तो सबूत मिला होगा, वो बता दीजिए हमें। मैं अच्छा तो आप और जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे बता दिया कि वहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, वहाँ पे पढ़ाई होती थी या बौद्ध बुद्धिस्ट महाविहार था। आप पूरे भारत में कहीं बता दीजिए जहाँ आपके ब्राह्मण का किसी ब्राह्मण धर्म का कहीं पे कोई विश्वविद्यालय मिला हो जहाँ पे पढ़ाई-लिखाई लोग करते हों? बता दीजिए मुझे। वो काशी विश्वविद्यालय तो था। कब कब था? कब खुला काफ़ी है काशी काफ़ी सालों विश्वविद्यालय? पहले तो काशी विद्यालय तो बहुत सालों से कब था। कब खुला है? बताइए ना कब खुला अब है? कब खुला हुआ तो नहीं मालूम, तो वहाँ लोग पढ़ने बहुत आते थे वहाँ पे काशी हाँ, तो विश्वविद्यालय। बताइए ना मुझे, कब कब खुला है? सबूत बता दीजिए मुझे। हम लोग अच्छा भी तो जाने तो काशी में कौन-सा अभी विश्वविद्यालय कौन-सी था स्कूल थी, और कौन-सा कब खुला गुरुकुल है? था उसकी डिबेट थोड़ी कर रहे हैं। मैंने तो ये पूछ रहा था कि अरे आपने भाई आप नहीं बताएँगे? वो अभी देखो गुरुकुल था या नहीं था वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं वो नहीं है, नहीं है, चलो नहीं है, चलो दिखा दे, नहीं है, नहीं कहीं कोई सबूत अच्छा नहीं। नहीं है, नहीं है, हाँ, नहीं नहीं, है। तो हाँ, नहीं। यानी कि आप इस बात को मानते हैं कि आपका को जितनी भी जो बातें आप बता रहे थे सारी काल्पनिक है, आपका कोई भी सबूत नहीं है। नहीं, अभी आप आपका एक बोलोगे सिंगल सबूत नहीं है। अर्जुन कौन सी स्किल में आपका एक अरे तो पांडव कौन सी अर्जुन स्कूल में होगा ना, पढ़ते थे उसका सबूत आप दिखाओ, उसके गुरुकुल अच्छा कहाँ है बताओ, स्पाइडरमैन कैसे बताऊँगा? अच्छा स्पाइडरमैन कौन से स्कूल में पढ़ता था? स्पाइडरमैन तो जिसका स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन का वो काल्पनिक कैरेक्टर है ना, वो तो मूवी में था हाँ, तो स्पाइडरमैन। उसी तरह अर्जुन भी काल्पनिक कैरेक्टर है। जो वो तो आप काल्पनिक मानते होता है, वो हो। काल्पनिक होता है। नहीं, हम क्या मानते हैं? सबूत दीजिए ना। यहाँ ठीक सबूत है, की बात है। अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाई करता था। मैं तो कह रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक भी पढ़ाई किए होंगे, सम्राट अशोक पढ़ाई किए होंगे और भी बहुत सारे लोग पढ़ाई किए होंगे और उन जहाँ-जहाँ पढ़ाई लोग करते थे, उनके तमाम सबूत भी मिल गए कि कहाँ-कहाँ पे कौन आप जहाँ रहते हैं, वहाँ का सबूत मैंने दिखा दिया। और आप पूरे जिस कहानी की जिस स्पाइडरमैन, बैटमैन की आप कहानी सुना रहे हैं, उसका आपके पास सबूत नहीं है। अच्छा बताओ हवा में गौतम बस बुद्ध कहाँ पढ़े तुक्के थे? मार उसके रहे हैं। सबूत दे दो चलो, उस स्कूल का कौन सी स्कूल में गौतम बुद्ध जाते थे? उसके स्कूल के बदले सबूत अच्छा दिखाओ। जी। आप जो हैं, आप सबूत पे सबूत हमसे माँग रहे हैं। आप जो है और अपना आप अभी तक एक सिंगल सबूत नहीं दिए। यहाँ पे देखें 1 मिनट ज़रा रुक जाएँ यहाँ पे। सबूत जब दिया जाता है, माँगा जाता है ना, तो कहा जाता है कि बराबरी रखनी चाहिए। मैं तो सारे सबूत दिखाऊँगा, ए टू ज़ेड सबूत दिखाऊँगा। लेकिन जैसे अभी मैंने एक सबूत आपको निकाल के दिखाया कि भारत में जो मिले हैं, जो विश्वविद्यालय मिल रहे हैं, वो बौद्धों के मिल गए, महिला के मिल गए। मैंने अभी महिला को आपका दिखाया कि महिला पढ़ती थी, बौद्धों की महिलाएँ पढ़ती थी, उसके तक सबूत मिल गए। और अभी तक आप ना राम का दिए, ना कृष्ण का दिए, ना एक भी आपका किसी भी ब्राह्मणवादी का नहीं दिए। आपने झूठा एक बता दिया कि भाई काशी में कोई विश्वविद्यालय होता था, भई सबूत माँगा तो वो नहीं दिया आपने। और आप अब जिस जो टॉपिक बात ही नहीं चल रही थी, वहाँ पे पहुँच गए कि बुद्ध कहाँ पढ़ते थे। भाई वो हमारा टॉपिक ही अभी नहीं चल रहा था। जब मैं उस पर डिस्कशन करूँगा तो वो भी बता दूँगा मैं। डिस्कशन करूँगा तब। जो टॉपिक चल रहा है वहाँ से आप सीधे-सीधे जब भी आप लोगों के पास नहीं उत्तर होता है, तो आप लोग मुद्दा छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आपने अभी तक जितने क्लेम किए हैं उसका एक सबूत नहीं दिया। आपने क्लेम किया था कि मुगलों के समय में आया था सती प्रथा, जो कि पूरी तरह आपने खुद ही डिबंक कर लिया कि आपके महाभारत में भी जो 2 बीवियाँ थी उसमें से एक जो है सती हो गई। जो दूसरा था कि दूसरी बीवी क्यों नहीं सती हुई उसका मैंने जवाब पूछा था, वो आप बदल के इधर-उधर चलते चले गए पर उसका आपने जवाब नहीं दिया था। अभी मैं देता हूँ फिर चलो, से वहाँ पर लेके उसका आता हूँ। सबूत देता हूँ नहीं क्यों मैं फिर से हाँ, ये बताइए कि वो क्यों नहीं सती हुई हाँ, थी? वो क्यों बताएँ। क्योंकि क्योंकि उसके 5 बेटे थे, पांडव थे, उसको उसको टेक केयर करना था इसलिए वो सती नहीं हुई थी। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोग साफ-साफ देख सकते हैं साथियों कि इन्होंने भी ये बात माना कि चूँकि एक महिला को इसीलिए ज़िंदा रहना पड़ा क्योंकि 5 बेटे थे, उनको पालता-पोसता कौन? घर में कोई नहीं था। अगर घर में कोई पालने-पोसने वाला होता तो उस महिला को भी ज़िंदा जला दिया जाता। नहीं, ये नहीं, था इनका आप ब्राह्मण रॉन्ग बोल धर्म। रॉन्ग अरे रॉन्ग रुक रॉन्ग जाओ भैया! अरे ओहो! आप रुक जाएँ बोल ज़रा, रहे रुक जाएँ। आपकी माद्री को इसीलिए ज़िंदा जला दिया गया क्योंकि माद्री के भी 2 बेटे थे नकुल और सहदेव। फिर भी उनको ज़िंदा जला दिया गया। लेकिन ये जो कुंती थी इसके 3 बेटे थे और प्लस वो जो 2 बेटे थे उनकी भी एक साथ ये टेक केयर करने वाली थी इसीलिए एक ज़िंदा रही। घर में ना कोई सास थी, ना कोई ससुर था, तो इसीलिए एक को ज़िंदा रखा गया और बाकी एक को जला दिया गया। ये इनकी महाभारत की कहानी थी नहीं, दोस्तों। नहीं, रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। हाँ, बोलिए। अच्छा बताइए, बताइए सुनिए इनसे ज़रा, बताइए। देखो, माद्री को किसी ने भी सती होने के लिए नहीं कहा था। वो उससे उसके पांडु से इतना प्यार करती थी, इसके इसके अच्छा लिए जी। उसको अच्छा आपके घर में कोई सती हुआ है? नहीं हम क्योंकि हम इंसान हैं, हम लोग इतना प्यार नहीं कर सकते किसी अच्छा से। आप इंसान हैं, आपके घर में कोई प्यार नहीं किया है आज तक अपने पति से?
नहीं, इतना प्यार नहीं होता जितना माधुरी से अच्छा, तो माधुरी ने आपको कैसे कैसे पता चला कि वो बहुत प्यार करती थी और आपके घर में कोई आज तक कोई स्त्री अपने पति से प्यार ही नहीं की है? ये कंपेयर अच्छा, आपने कैसे किया? अभी देखो सती किसको हाँ, बोलते हैं कंपेयर मालूम है? कैसे किया? अभी नहीं, सती नहीं, किसको वो मत समझाइए। ये प्यार का कंपेयर आपने कैसे किया वो हाँ, ज़रा वही तो समझा बता रहा दीजिए। हूँ, तो पहले से हुँ। बताऊँगा तब पता चलेगा ना। सती किसको अच्छा जी, बोलते हो? पहले से बताएँगे। आइए सुनते हैं जी। ये प्यार बताएँगे कि कैसे इनको पता चला कि इनके घर की औरतें इनके पतियों से प्यार ही नहीं करती और वो जो काल्पनिक कहानी है उसकी औरत अपने पति से कैसे प्यार करती थी, उसका इन्होंने पता लगा लिया है। सुनाइए। अभी देखो, सती किसको बोलते हैं? सती अनसुईया का नाम सुना होगा ना आपने? सती अनसुईया, उसको सती बोलते हैं। कौन-सी अच्छा कहाँ की थी वो? कौन-सी कहानी से है? सती कौन-सी किताब अनसुईया से है वो? वही किसमें तो आई है? बता रहा हूँ कौन-सी ना, आप कहानी में? नहीं रहे। हाँ, नहीं कौन-सी कहानी में रेफ़रेंस देते चलिए ना, अभी पता मैं चले ना बताऊँ, कि सती अनसुईया था, रामायण उसका में थी, महाभारत में थी, वो उसमें पुराण में किसी में थी, भी नहीं था। उपनिषद में थी, वेद में उसमें अच्छा किसी में नहीं थी। अब ये भक्त थी, वो सती सती थी, उसको अरे सती तो गांधारी है कहानी ना। आई कहाँ से? कहानी ये आई कहाँ से वो भी बता दीजिए ना? अरे वो शास्त्रों या में से ऐसे आई है ही? वो, शास्त्रों में से ब आई है वो। शास्त्र अरे भाई शास्त्र इतने सारे हैं, मनुस्मृति है, स्मृतियाँ हैं, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, वेद है, गीता है, मैं कौन से शास्त्र में आई है? ये तो बता दीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सती किसको बोलते हैं, वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सती किसको नहीं, बोलते हैं? वो आप एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं तो थोड़ा रेफ़रेंस के साथ दीजिए ना, पता चले कि फिर स्पाइडरमैन, बैटमैन की एक अलग कहानी सुना रहे हैं, तो वो अच्छा, वो रेफ़रेंस थोड़े पुराणों में थी सती, वो अनसुईया थी ना, अच्छा, पुराणों में थी। तो पुराण पुराणों को तो आप वैसे ही गप मानते हैं। पुराणों को हम आप गप नहीं मानते मानते? हम कहाँ गप हैं? मानते हैं। अच्छा, आप गप नहीं मानते पुराणों को? नहीं, हम नहीं कमाल की मानते। बात है। अच्छा जी, फिर तो पुराण का भी रेफ़रेंस आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए, बताइए, बताइए पुराण को गप नहीं मानते, चलिए बता नहीं, दीजिए। सुनो, मैं पूरा पुराण, सब हुँ। पुराण एडिटेड है, उसमें एडिटेड किया हुआ है, पर सब पुराण में अच्छा एडिटेड किसने किया है वैसे? एडिटेड किसने किया है? वही मुगलों ने। अच्छा मुगलों ने एडिटेड कैसे किया था वैसे? कब किया था? किस तरह से किया था? अभी आप बात कर रहे हो ना अल्लाह उपनिषद, अभी किसने लिखा था? हिंदू धर्म में किसने कोई लिखा था अल्लाह उपनिषद उपनिषद? आपने लिखा होगा, किसने आप लिखा बात था? करते हो, आप बात कर अच्छा रहे हमने लिखा है। हो, वेद व्यास ने तो नहीं लिखा ना, वो तो वेद व्यास ने अच्छा नहीं वेद लिखा। व्यास ने नहीं लिखा। आपको कैसे पता चला कि वेद व्यास ने ही पुराणों की रचना की है? भविष्य पुराण किसने लिखा? वो 18 पुराण जो लिखे हैं ना, उसमें 18 पुराण में भविष्य पुराण आता है 11वें नंबर पे। किसने लिखा भविष्य पुराण? हाँ, वो भी वेद व्यास ने। वेद व्यास ने लिखा है। तो हाँ, उसमें उसने अकबर को ब्राह्मण भाई कैसे बता दिया? शंकराचार्य के गोत्र का कैसे बता दिया उसमें? वो एडिट किया होगा। किसने एडिट कर दिया? एडिट किसने कर दिया? अभी और देखो, आपके भविष्य पुराण में आज क्यों है? अकबर अगर कब आया? किसी ने एडिट कर दिया अरे जब भी आया हो, मैं पूछ रहा वेद हूँ कि व्यास कब आज वेद की डेट में व्यास तो आज़ादी के 5000 साल 75 की है। साल बीत गए 1 मिनट, आज़ादी के 75 साल बीत गए हैं और आज भी अगर उसकी चर्चा हो रही है, आज के डेट में भी वो आ रहा है, तो भैया कैसे आ रहा है भविष्य पुराण में? आज तक आपको पता ही नहीं चला कि मुगल मुगल एडिट करके चले गए, वो तो अरबी में लिखते थे। आप संस्कृत में लिखते हैं, भविष्य पुराण आपकी किताब है, आप में वो एडिट करके चला जाएगा, कहानी आप सुना रहे हैं। जिस समय मुगल थे, उस समय कौन किताब लिखता था? कौन-सी जाति किताब लिखती थी? ज़रा बताइए तो मुझे। अभी कौन देखो, लोग किताब लिखते थे? नहीं, किताब कौन लिखते थे? मुगल के समय में किताब कौन लिखते थे? वही लिखे हो, मुगल मुगल लिखवाया होगा मुगलों ने नहीं, किसी से। मुगल मुगल लिखवाएगा तो पूरे भारत के भविष्य पुराण में, पूरे जितने प्रकाशन है भविष्य पुराण के, सब में अकबर का नाम कैसे आ जाएगा? शंकराचार्य के गोत्र का नाम कैसे आ जाएगा कि शंकराचार्य के गोत्र में था वो और वो ब्राह्मण था? ये बात कैसे आ जाएगी उसमें? अभी देखो, भविष्य नहीं, आपके किताब में ये कैसे आ जाएगा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मुगल लिखेगा अपनी किताब, उसके किताब में जाएगी ना, आपके किताब में कैसे आ गया? अरे इतने वो सारे प्रकाशन हैं, ये छाप रहे हैं, इनको कैसे नहीं पता चला? इतने प्रकांड विद्वान हैं, इतने सारे किताब पर किताब छापे मार रहे हैं, इनको पता ही नहीं चला कि ये मुगल हमसे लिखवा रहा है। लिखने अब वाले ब्राह्मण और मुगल लिख दिया। ढो के ले आए ये, मुगलों के गए हुए आज से 400, 300, 200 साल हो गए हैं और आज भी ये लेकर ढो रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी ये लेकर ढो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुगल एडिट करवा दिया। अच्छा, गूगल में आप टाइप करके देखो, भविष्य पुराण को क्या टाइप करें? कितने साल पहले लिखी गई, टाइप करो। भविष्य पुराण भई मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आप ये बताओ कि आज से 200 साल पहले कौन-सी जाति लिखावट करती थी? धर्म ग्रंथ आज की डेट में कितनी जातियाँ जो हैं धर्म ग्रंथ का अनुवाद की हैं या लिखी हैं? ज़रा मुझे बता दो आज। आज़ादी के बाद से जितने किताब लिखे गए, जितने अनुवाद हुए या आज़ादी के पहले भी जितने अनुवाद हैं, उसमें कौन-कौन सी जातियों ने अनुवाद किया है? नाम बता दो मुझे धर्म ग्रंथों का। बता दो आप मुझे। भविष्य पुराण के जितने अनुवाद आज अवेलेबल हैं, कौन-सी जाति के लोगों ने उसका अनुवाद किया है? यही मुझे आप बता दो। और कितने ने लिखा है उसके प्रीफ़ेस में कि ये मिलावटी किताब है? यही बता दो मुझे। अभी अभी मैं मिलावटी है या नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वेद व्यास का जन्म कब हुआ? नहीं, नहीं वो मुझे वो हाँ, सब वही मत मैं बता रहा बताइए। हूँ, वेद व्यास का अरे जन्म कब हुआ? आप बता दीजिए कब हुआ था?
वो महाभारत के टाइम 5000 5-6000 साल पहले हुआ था, तो उसने अकबर के अच्छा टाइम में कैसे लिख दिया? आपको कैसे पता चला कि 5000 साल पहले महाभारत हुआ था और वेद व्यास का जन्म हुआ था? कैसे पता चला आपको? वो कृष्ण भगवान थे ना, उसका जन्म 5250 साल पहले हुआ कैसे था। पता चला? कैसे पता चला? वो जन्माष्टमी आती है ना, उसमें गिनते हैं। अरे तो जन्माष्टमी आती है, वो तो बौद्ध कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। उसमें तो शक संवत इस्तेमाल किया जाता है, जो आज से 2000 साल पहले बना है। क्या आज 2000 साल से पहले? 2000 साल पहले भी नहीं था वो, 2078 एडी से शुरू हुआ है। जो भारत का जो शक संवत जो है, जो आज भारत का राष्ट्रीय नेशनल कैलेंडर है शक संवत, उसके माध्यम से मनाया जाता है वो अष्टमी। आप मुझे ये बताएँ कि आपको कैसे पता चला कि कृष्ण का जन्म 5000 साल पहले हुआ था? ये जो बर्थडे आती है ना, उसके बर्थ डेट भी लिखी है वो सब हुँ। चीज़ें। क्या लिखा हुआ है? बता दीजिए ज़रा हमें। तिथि कहाँ लिखा हुआ है उसमें? कि कितने साल पहले वो हुआ था कृष्ण का जन्म, ये कहाँ लिखा हुआ है उसमें? ये तिथि तो बौद्ध कैलेंडर के अनुसार मनाई जा रही है, जो भारत का नेशनल कैलेंडर है। जिसको आप लोग अब हिंदू कैलेंडर कहने लगे हो, वो बौद्धों का कैलेंडर है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय नेशनल कैलेंडर बौद्ध शक संवत। उसके पहले हिंदू आप जो कैलेंडर है था। जो कहाँ हिंदू कैलेंडर था? बता दीजिए, हिंदू तो नाम ही नहीं आया है कहीं आप में। हिंदू पूरे आपके धर्म ग्रंथ में कहीं नाम नहीं आया है हिंदू। आपका तो कैलेंडर तक नहीं है, आपका कैलेंडर तक नहीं है और आप कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हो, आप जो है वो राम का जन्मदिन मना रहे हो, बौद्धों के कैलेंडर के अनुसार बना रहे हो। भई मैं आपसे पूछता हूँ कि भई आपका कैलेंडर था नहीं तो आपको पता कैसे चला कि आज से 5000 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ? सबूत कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है आप पे कि कृष्ण का जन्म 5000 साल पहले हुआ था? वही महाभारत लिख सब लोग वही मानते हैं। नहीं, मानना एक अलग बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा एविडेंस आपको मिला है, कि जिससे ये पता चले कि कृष्ण का जन्म 5000 साल पहले हुआ था? अभी देखो, मैं आपसे गौतम बुद्ध के एविडेंस माँगूँगा, वो भी आपको नहीं मिलेंगे कुछ भी। बिल्कुल, बिल्कुल दूँगा ना मैं तो इस पर वीडियो बना के अच्छा बैठा कौन हुआ हूँ। मैं इस अ पर वीडियो अ, बना के बैठा हुआ हूँ। क्या बोल रहे हैं? बुद्ध का एविडेंस चाहिए आपको? नहीं, 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 मैं आप हाँ। मैं जो एविडेंस माँगूँगा वो नहीं मिलेंगे आपको। माँगूँ मैं एविडेंस? अच्छा आपको अरे भाई तो आप एविडेंस मुझसे क्यों माँग रहे हैं? आप जाके भारत गवर्नमेंट से माँगिए ना, वो तो बैठ के दिखा रहा है, अभी तो प्रदर्शनी कर रहा है पूरे भारत में। अभी तो ऑफ़िशियली भेजा था वहाँ पे, मंगोलिया भेजा था अभी। ऑफ़िशियली बुद्ध की अस्थियों को उसने ऑफ़िशियली गेस्ट बना के भारत सरकार भेज रही है और उसने श्रीलंका में प्रदर्शनी कराई, उसने थाईलैंड में करवाई। भारत सरकार ऑफ़िशियली चीख-चीख के दुनिया को बता रही है और आप कह रहे हैं कि भाई मैं जो है मुझसे माँग रहे हैं बैठ के। आप जो है वो सबूत जो है, सबूत मैं नहीं भारत सरकार दे रही है ना। आप उसी तरह से जो भारत सरकार राम मंदिर भी बनवा दी, तो कम से कम वो क्या सबूत दे रही है वो तो दिखा दीजिए। बुद्ध का तो नहीं बनाई, फिर भी वो सबूत दिखा रही है। तो राम तो मंदिर बनवा दी, कृष्ण का भी मंदिर बनवा दी, तो कम से कम उनका सबूत आप तो दिखाइए या उनसे ही दिखवा दीजिए उन्होंने क्या दिखाया है। वो अरे भाई, सबूत तो दिखा दीजिए। पुरातत्व विभाग ने हुँ। क्लियर कर दिया है, गौतम बुद्ध नाम का कहाँ आदमी कोई किया है? था ही नहीं, आप काल्पनिक नहीं, है। नहीं आप दिखा आज ये फेक न्यूज़ पर्दाफ़ाश कर दूँगा। नहीं, बता दीजिए फेक कौन न्यूज़ नहीं से है, फेक न्यूज़ पुरातत्व ने नहीं है। आप ये बता दो, चलो टोटल फेक न्यूज़ है, अच्छा, अच्छा, टोटल दिखा दो, फेक चलो न्यूज़ है। गूगल में हाँ, दिखाओ, हाँ, ये चलो दिखाओ अरे वो क्या गूगल में? कौन से गूगल में? गौ टोटल फेक गौ न्यूज़ है। आपको गौ आपको जानकारी तक नहीं है इसके बारे में। अच्छा आपके दिखा इसके दो बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। गौतम हुँ, बुद्ध में बोलिए। गौतम बुद्ध को हुँ, हुँ, पुरातत्व विभाग ने माना हो कि गौतम बुद्ध नाम का कोई इंसान था, ऐसे सबूत हुँ। है? दिखा दो मुझे लिखा हुआ कहीं पे भी। अरे भाई कौन-सी दुनिया में रह रहे हो? कौन-सी दुनिया में रह रहे हो? दुनिया में रह रहे हो। हैं? इंडिया में रह रहे हो ना? अच्छा ये आपने जो न्यूज़ पढ़ी कि ये गौतम बुद्ध के जन्म का है कि नहीं है, पुरातत्व विभाग ने बता दिया है। ये ज़रा न्यूज़ मुझे बताओ, कौन से बता दिया है? फिर मैं इसका फेक न्यूज़ का पर्दाफ़ाश करता हूँ। पहले ये मुझे दिखाओ कि किसने आपको कह दिया कि उनका सबूत नहीं मिला है? पहले ये क्लियर करो। अरे इसमें मैं कॉपी नहीं का, अभी मैं आपको दिखा देता, अभी कहाँ कॉपी करके दिखा, कैसे कॉपी करते वही चैट में दिखा देता हूँ। चलो ठहरो, 1 मिनट ठहरो। हुँ, हुँ, दिखाओ। दिखाइए, दिखाइए आज हम देखते हैं ना ताकि उस फेक न्यूज़ का पूरी तरह से पर्दाफ़ाश करेंगे। आप लोग जो फेक न्यूज़ लेके आते हो ना हालाँकि उसका मैं ऑलरेडी डिबंक कर चुका हूँ, लेकिन फिर से करूँगा डिबंक। लेकिन देखूँगा पहले आपसे देखूँगा कि आप कहाँ से ये लो आप लोगों के पास ये फेक न्यूज़ आती है। वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके पास फेक न्यूज़ नहीं आती, महाभारत है ही नहीं, आप बोल रहे हो वही भी फेक न्यूज़ ही है ना? फेक न्यूज़ क्या वो तो है ही नहीं। अगर होता तो आप सबूत दिखा दिए होते। नहीं। अगर आपके पास महाभारत आप तो टाइमलाइन नहीं बता पा रहे हैं ना उसका। आप तो टाइमलाइन नहीं बता पा रहे हैं। आप कृष्ण की हाँ, पूजा तो कर दिखा रहे दो हैं गौतम। और उसका आप जन्मदिन हाँ, दिखाइए कहाँ-कहाँ पे कौन से बता दिया आपको? कौन से उसने बता दिया अब कि बर्थ प्लेस ही नहीं मिला है? दिखाइए पहले। इसमें आज हम कैसे लोग दिखा पूरा रहे देखेंगे। मालूम? तो बता दीजिए ना कौन किसने कहाँ कहा है? कम से कम वो तो बता दीजिए। वो तो दिखा दीजिए कम से कम। मैं आपका पुरातत्व जो विभाग है, उन्हीं का पूरा दिखाऊँगा ना। आपका जो इंडियन आर्कियोलॉजी है, उसका पूरा सबूत खोज के दिखाऊँगा ना। में से पूरा ए टू ज़ेड खोल के दिखाऊँगा मैं। कॉपी नहीं होता है इसमें।
तो नहीं होता तो आप बोल के तो पढ़ के तो बता दीजिए, कुछ अरे तो बहुत दिखा दीजिए। छोटा। अरे तो चश्मा लगवा लीजिए, सबको दिख रहा है, आप ही को नहीं दिख रहा है, चश्मा लगवा लीजिए। आप लोग जो दिन-रात फेक न्यूज़ फैलाते हो कि बुध का आपको प्रमाण नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। भारत सरकार जो है, वो जाके बता रहे हैं दुनिया में कि हम बुध की धरती से आए हैं। अब सारे देशों में बुध को गेस्ट बना के उनकी बोन्स को भेज रहे हैं। राम का काहे नहीं भेज दे रहे हैं? कृष्ण का काहे नहीं भेज दे रहे हैं? जिसका मंदिर बनवा रहे हैं उसका सबूत ही नहीं है, जिसका नहीं बनवा रहे हैं उसका जाके दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, भेज रहे हैं गेस्ट बना के। हुँ? अभी देखो 5,000 साल पहले हाथी थे कि नहीं था? वो उसके कंकाल है आपके पास? कोई सबूत है उसके? कोई मुद्दा दिखा अभी दो। नहीं, अभी अभी मैं मुद्दा बदलने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। अब मैं सबूत पर ही चर्चा करूँगा। भाई हाँ, कौन तो से बोल तो आर्कियोलॉजी ने रहा। आपको, हाँ, बताइए कौन से आर्कियोलॉजी ने आपको मना किया है कि भाई बुद्धा का सबूत नहीं है? दिखाइए मुझे। आज मैं देखूँगा आज मैं इस फेक न्यूज़ का पर्दाफ़ाश करूँगा मैं। ये देखना जानना बहुत ज़रूरी है, ये लोग किस तरह से फेक न्यूज़ फैलाते हैं दोस्तों। भाग गए क्या भाई साहब आप? ओ भाई साहब, देखें ये जो है भाग गई हैं। आज इनके फेक न्यूज़ का पर्दाफ़ाश होने वाला था, तो ये भाग खड़े हुए हैं। देखता हूँ फिर आ गए हों तो इनको ऐड करता हूँ मैं। अच्छा ये भाग ही गए ये स्टूडियो से भी भाग खड़े हुए। देख लीजिए दोस्तों। ये थी इनकी हकीकत, ये लोग खूब फेक न्यूज़ फैलाते हैं और जब इनसे सबूत माँगा जाता है कि भैया कौन से आपके उसने बता दिया कि नहीं है, तो ये लोग भाग खड़े होते हैं। मैं आप लोगों को अब ये हैं नहीं, रहते तो थोड़ा-सा और मज़ा आता दिखाने में सबूत। फिर भी मैं आप लोगों को सबूत दिखा देता हूँ पहले। सबसे पहले तो जो पिपरहवा एक्सकवेशन हुआ था, उसका रिपोर्ट दिखा देता हूँ मैं। पूरा ये ऑनलाइन ये पड़ा हुआ है। पिपरहवा भारत की आर्कियोलॉजी है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, उसने ये बना रखा है पूरी खोज को और इसमें पूरा दिखा रहा है द डिस्कवरी। क्या बता रहा है? तो देख लीजिए। द जनरल कंसेंसस अमॉन्ग मॉडर्न स्कॉलर्स इज दैट बुद्धा शाक्यमुनि डाइड विदिन अ फ्यू ईयर्स ऑफ 480 बीसीई। ये चीज़ है, ये पूरा दिखा रहे हैं कि 270 इतना-इतना ये एक्सकवेशन हुआ था। यहाँ पे लिखते हैं लुम्बिनी दैट वाज़ द बिलीव्ड टू बी आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ बुद्धा बर्थ, और ये 1896 द डिस्कवरी ऑफ अशोकन स्टोन पिलर उस समय फाइंड हुआ था 1896 में, तब पता चला कि लुम्बिनी जो है यहाँ पे इनका जन्म हुआ होगा, ऐसा पता चला। फिर ये खोज आगे बढ़ाई जाती है, फिर ये डब्ल्यू.सी. विलियम पेपे आते हैं और ये खोज निकालते हैं, उनका पूरा बोन्स जो है ये 1897 में एक्सकवेशन करते हैं। ये पूरा देख सकते हैं आप कैसे ये खोज हुई थी और बाकायदे खोज के बाद से लिखा हुआ ये सारे चीज़ें मिले थे ये सारे वहाँ पे मिले थे। यहाँ पे उनके बोन्स को दफनाया गया था। ये सारे सबूत मिलते हैं और बात यहीं पे अब कोई भी कह सकता था कि भाई ये तो झूठ हो सकता है, हम कैसे मान लें कि बुद्धा का ही है, ये भी हो सकता था। तो बुद्धिस्ट इतने चालाक लोग थे, आप कह सकते हैं कि बुद्धिमान लोग थे कि उन्होंने इस पर लिखवा भी दिया बाकायदे कि ये जो है, इसी में से एक ये वाला जो था इस पर बाकायदे इस पर लिखवा भी दिया कि ये वो है, बुद्धा का ही रेलिक्स है और हम उनके भाई लोग जो हैं शुक्ति के, शाक्यमुनि बुद्धा इसमें नाम आया, उनका हम लोग यहाँ पे ये दफना रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं, श्रद्धांजलि जो भी दे रहे हैं। ये बाकायदे उस पर लिखा हुआ, लिख भी दिया गया कि किसी को कन्फ्यूजन, ये देखिए ये वाला तीसरा नंबर जो है लेफ्ट साइड से, इस पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेक पे, ये बाकायदे। इस पर मैंने दोस्तों वीडियो भी बना रखी है, साइंस जर्नी पे 211 आप देख सकते हैं, उस पर डिटेल से है। किसी विदेशी राइटर के माध्यम से इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप चार्ल्स एलन की बुक पढ़ सकते हैं, बुद्धा एंड साहिब पढ़ सकते हैं। उसमें बाकायदे पूरा एक चैप्टर ही है इस पे, बुद्धा बोन्स के बारे में पूरे डिटेल से कैसे-कैसे पता लगाया गया और फिर उसकी खुदाई हुई है तब पता चला। ये ब्राह्मण इतने धूर्त थे कि इन्होंने उड़ीसा भी बता दिया था कि इनका जन्म उड़ीसा हुआ था। ये इतने बड़े धूर्त लोग थे। तो ये तो मैंने एक अभी पिपरहवा का दिखाया। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि यूनेस्को का भी पेज खोल के दिखा देता हूँ एक बार, ताकि कुछ लोगों को डाउट ना रह जाए। यूनेस्को पेज भी आप देख सकते हैं, लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनेस्को भी जो है इस बात की गारंटी देता है कि यहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। और एक नहीं, सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन ही नहीं, और भी बहुत सारे सबूत मिले हैं। सबूतों की खदान भरी पड़ी हुई है। तो यूनेस्को तक जो है इस बात की गारंटी दे देता है बुद्धा के बर्थ प्लेस की। और पिपरहवा एक्सकवेशन जो इंडिया का आर्कियोलॉजी में आता है वो भी दिखा दिया मैंने, यूनेस्को का भी दिखा दिया। ऐसे तमाम है और बहुत और भी डिटेल से, आप फॉरेन राइटर का भी किताब मैंने बता दिया। आपको बहुत और डिटेल से देखना है तो आप साइंस जर्नी पे 211 देख सकते हैं। 211 वीडियो नंबर। तो ये है और आपने यहाँ पे देख लिया कि ये पटेल महोदय हैं, लेकिन इनको धर्म का भूत पकड़ा दिया है ब्राह्मणवाद ने। ये खुद को अपने को शूद्र मान रहे थे। आज तक ब्राह्मण इनके खानदान से कोई नहीं बना और तब भी ये बेचारे आज तक इस होप में जी रहे हैं कि कर्म से ब्राह्मण बना जाता है।
ब्राह्मण का बच्चा आज तक शूद्र नहीं बन पाया, ब्राह्मण का ब्राह्मण ही रह गया और ये जो हैं, इनके घर में भी आज तक कोई ब्राह्मण नहीं बन पाया। पर भक्ति की अंधभक्ति ऐसी है कि जो पैरों की धम-धम जो है, वो पायल की छम-छम इनको लग रही है कि कर्म से ब्राह्मण बना जा सकता है। इनका भाई वैश्य तो बन गया, पर आज तक ब्राह्मण नहीं बन पाया। ये एक कहानी थी। चलें